Hello, everybody. Good evening. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. I hope the VVP is fine. Good evening to one and all. मेरा नाम है Dr. Hina Davar and I welcome each one of you to the Textbook Super Coaching YouTube channel. I hope the VVP is completely fine and I'm audible and visible to all of you. आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, VVP all okay है. Great. तो चलिए आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि रूब्रिक्स क्या होता है. तो रूब्रिक्स के ऊपर अगर आप देख रहे हैं, चाहे नेट का एग्जाम है चाहे सेट का एग्जाम है, कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलता है कौन से टॉपिक से, रूब्रिक्स से. एवरी टाइम यू सिट इन द एग्जाम आपको यहाँ से आना है, मतलब 100% श्योर है यहाँ से आना. ठीक है. आपको मालूम है मंडे टू फ्राइडे हमारी फ्री क्लासेस होती है. सुबह 11 बजे जो क्लास होती है वो ऐप पर होती है एंड शाम को 6 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पर होती है. ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है. अगर आपने कोर्स में इनरोल करना है तो अभी के अभी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपने संडे का रिसर्च का मैराथन मिस करा है, चाहे किसी भी रीजन से मिस करा है, पहली बात तो आपने बहुत गलत करा. बट अगर आपकी कोई भी जेन्युइन रीजन है, प्लीज आप उस सेशन को एक बार देख लीजिएगा और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि आपने क्लास देख लिया है, क्योंकि क्लास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. और इतना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपको रिसर्च के यूनिट से क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, वो तो आना ही है, वो आपको उस मैराथन में से मिलेगा. फॉर श्योर है आपका वर्ड चेंजेस होंगे, सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे. हो सकता है एक आधा कोई आपको एग्जैक्टली सेम भी मिल जाए. मिलेगा तो उसी सेशन में से मिलेगा. स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड का और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, बिकॉज सारे पीडीएफ हम आपके साथ वहीं शेयर करते हैं इसी टेलीग्राम में. ठीक है. तो स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड को और डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, या फिर आप एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना लिखकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना लिखकर सर्च कीजिए और उससे डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए. चलिए, ये बुक अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो क्या ही लिया, आज ही अपना बुक ऑर्डर कीजिए. ये बुक आपको नेट के एग्जाम में हेल्प करेगा, सेट के एग्जाम में हेल्प करेगा, पीएचडी के एग्जाम में हेल्प करेगा, सीयूईटी के एग्जाम में हेल्प करेगा, ओडिशा के एसएसबी में हेल्प करेगा, यूपीएचईएससी के एग्जाम में हेल्प करेगा, यूपीपीएससी के एग्जाम में हेल्प करेगा. आपको मतलब ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो. अभी जैसे आपका एचपी का, हिमाचल का भी जो सेट होना, उसमें भी आपको हेल्प करेगा. तो आज ही इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने बूस्टर कोर्स में इनरोल हो जाइए, बिकॉज इस कोर्स में हम आपको प्यूरी थ्योरी कवर करेंगे और साथ में आपको 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं. तो अगर आपको बुक चाहिए तो @डॉक्टर हिना पर मुझे मैसेज कर दो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. Amazon, फ्लिपकार्ट, लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है. कॉस्ट अभी 330 प्लस डिलीवरी चार्जेस है और हर प्लेटफॉर्म पे अलग कॉस्ट है. बूस्टर कोर्स खास तौर पे हैवी डिमांड की वजह से बूस्टर कोर्स को रीओपन किया गया है, जहां पर हम आपको थ्योरी प्लस 1200 से ज्यादा क्वेश्चन देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे शेयर नहीं किए जाएंगे. और इसी रीजन से ये ऑफर आपके लिए दोबारा लाया गया है. हिना डी कूपन कोड यूज कीजिए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा. एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट. तो आपने करना क्या है, आपने हिना डी कूपन कोड यूज करना है, जिससे कि आपको ये कोर्स और भी ज्यादा चीप रेट पे मिल जाएगा. और आज ही इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए. ये ऑफर खत्म हो जाएगा बिकॉज ये विजय दशमी सेल है, यानी कि दशहरा सेल है. तो एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जिस तरह भगवान राम ने रावण पे विजय पाया था, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, उसी तरह आप भी आज अपनी सारी नेगेटिविटी को दूर भगा के एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए कि जेआरएफ अपना होगा. तो जेआरएफ के रास्ते में जो भी अड़चन है, आज हम प्रॉमिस करते हैं हम उसको समाप्त करके रहेंगे, उसका दी एंड करके रहेंगे. और इसी रीजन से ये जो ऑफर है ये आज आपके लिए लास्ट डे है, वैलिड है. तो प्लीज डू इनरोल, जहां पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 के दोनों कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस नोट्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. तो जिसने भी नहीं ज्वाइन किया और वो करना चाहते हैं ना, तो सीधा अगर आप मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप कर दोगे ना, तो भी मैं टीम से कह दूंगी कि वो आपको हेल्प कर देंगे कोर्स ज्वाइन करने में. बट मेक श्योर यू ऑल ज्वाइन इट, और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाए. चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं रूब्रिक्स के साथ। रूब्रिक्स जिसका छोटा और सिंपल नाम है स्कोरिंग गाइड, जिसको आप बोलते हो प्राप्तम का नियमावली यानी स्कोरिंग गाइड। स्कोरिंग जो आपको मार्क्स देने में, असेस करने में हेल्प करता है। गाइड मीन्स विच हेल्प यू। तो बच्चे को कितना मार्क मिलना चाहिए, बच्चे को कितना स्कोर अवार्ड होना चाहिए, बच्चे को असेस करने में हेल्प करता है आपका रूब्रिक्स विच इज अ स्कोरिंग गाइड। अब एक गलती जो ज्यादातर बच्चे पेपर में करते हैं, रूब्रिक्स जो होता है वो एक असेसमेंट टूल नहीं होता है, नहीं होता है। रूब्रिक्स क्या होता है? एक असेसमेंट टूल के अंदर जब स्कोर दिए जाते हैं उसके लिए हेल्प करता है आपको रूब्रिक्स। तो प्लीज एग्जाम में ये मैच द फॉलोइंग में आता है, तब ये ब्लंडर मत कीजिएगा कि आप रूब्रिक्स को ही असेसमेंट टूल बोल दें, ये गलत जवाब। रूब्रिक्स क्या होता है? एक स्कोरिंग गाइड जो आपको असेसमेंट करने में हेल्प करता है, असेसमेंट टूल नहीं है। असेसमेंट टूल में जब मार्किंग होती है उसके अंदर आपको हेल्प करता है कौन? आपका नियमावली यानी कि आपका स्कोरिंग गाइड जिसको आप रूब्रिक्स कहते हैं। चाहे वो स्किल्स हो, चाहे आउटकम्स हो, चाहे हैबिट्स हो, सबको मार्क करने में हेल्प करता है आपका रूब्रिक्स। रूब्रिक्स जिसके 3 प्रकार, सॉरी नॉट प्रकार, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। रूब्रिक्स के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और ये एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ चुका है और 90% बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्होंने सिमिलर टर्म्स यूज कर दिए। पहला होता है आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि प्रदर्शन मानदंड होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं, यानी रेटिंग मापनी, वो होना चाहिए। और तीसरा, हर एक क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन क्या है वो होता है, यानी इंडिकेटर, संकेतक, यानी आपको क्या संकेत मिल रहा है कि कौन सा नंबर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर। क्लियर? अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी। पहला होता है किन क्राइटेरियाज को आप यूज कर रहे हो, दूसरा उनके लिए आप कौन सा रेटिंग स्केल यूज कर रहे हो, कितने 7 पॉइंट 5 पॉइंट कितना रेटिंग स्केल यूज कर रहे हो। थर्ड, इंडिकेटर्स, आप कौन कौन से संकेत यूज कर रहे हो, यानी अगर आप 1 दे रहे हो, 1 का मीनिंग क्या है, व्हाट डज 1 मीन। अगर आप 5 में से बच्चे को 2 मार्क्स दे रहे हो तो इस 2 का अर्थ क्या हुआ, 3 का अर्थ क्या हुआ, 4 का क्या हुआ, 5/5 दे रहे हो तो ऐसा बच्चे ने क्या करा कि आप उसको 5/5 दे, ताकि और बच्चों को भी पता लगे ना कि भाई हमें भी और का इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आई। जैसे कि आपने बोला परफॉर्मेंस 1 क्या है, हैंड राइटिंग। परफॉर्मेंस 2 क्या है, कंटेंट। परफॉर्मेंस 3 क्या है, बच्चे ने डायग्राम बनाया या नहीं बनाया। अब लेवल 1 क्या है, आपने उसको 5 में से 1 मार्क दिया। लेवल 2 5 में से 2 नंबर, लेवल 3 5 में से 3 नंबर, लेवल 4 5 में से 4 नंबर, लेवल 5 5 में से 5। और अब अगर आप बच्चे को हैंड राइटिंग में 1 मार्क दे रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है, यानी डिस्क्रिप्टर। तो अगर हम पीछे चले तो पहली चीज क्या होती है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रेटिंग स्केल और इंडिकेटर, जिसको आप डिस्क्रिप्टर भी कह सकते हैं। तो अब आपको समझ आया ये क्या है, ये तीनों है आपके क्राइटेरिया। ये स्कोरिंग क्या है जो आपको लिखा है यहाँ पे, स्कोरिंग रेटिंग स्केल, ये 1 2 3 4 5। और आपके इंडिकेटर्स या डिस्क्रिप्टर क्या है, ये 1 का मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे जब आप फिल करो, यानी कि अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग में आप उसको 1 मार्क दे रहे हो, यानी बहुत ही शैबी राइटिंग है, दिख ही नहीं रहा बच्चे ने क्या लिखा। अगर आप उसे 2 मार्क्स दे रहे हो, यानी क्लमजी, मतलब अभी भी मिसमैनेज्ड है लेकिन पहले से बेटर। 3 दे रहे हो यानी एवरेज राइटिंग है, रीडेबल है। 4 दे रहे हो तो यानी कि वेरी नीट हैंड राइटिंग। क्लियर? तो इनको क्या कहोगे आप, रेटिंग स्केल। ये देखो लिखा है स्केल।
इनको क्या कहोगे, इनको आप कहोगे अपना क्राइटेरिया, कि कंटेंट नॉलेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन। और ये सब यहाँ पर आप क्या फिल करोगे, यहाँ पर फिल करोगे आप डिस्क्रिप्टर्स, जिसको आप इंडिकेटर्स भी कहते हैं। आई होप अब आप लोगों को रूब्रिक्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक रूब्रिक्स में आपको बना 1 2 3 हिना मैम की क्लास का कंटेंट कैसा है, हिना मैम की क्लास का, मैम का स्पीकिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। अब आपको फीडबैक देना। अब आप पूछोगे ना, 3 में से 1 मींस कंटेंट वाज पुअर, ठीक है, कंटेंट पुअर था। अच्छा, 3 में से अगर मुझे 2 मिल रहे हैं, कंटेंट वाज एवरेज। 3 में से 3 मिल रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया, कंप्लीट एक्सप्लेन्ड कंटेंट। उसी तरह स्पीकिंग स्टाइल, मैम बहुत ही स्लो बोल रही थी, तो आपने मुझे 1 दिया। मैम की जो स्पीकिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा था, यू नो अटेंशन लेके आ पा रहा था, तो 2। 3, हर चीज क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, तो 3 में से 3। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रूब्रिक। तो पहला क्या हुआ, ये तो हो गया आपका रेटिंग स्केल, ठीक है। ये क्राइटेरियाज क्या हो गए, आपके इंडिकेटर्स, और ये क्या है, आपके डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। और ये क्या है, आपके इंडिकेटर्स, जिसको आप डिस्क्रिप्टर्स भी कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। जल्दी से सभी लोग करेंगे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन एवरीबॉडी, शो योर जोश लेवल। आज तो वैसे ही दशहरे का दिन है, शुभ दिन है, तो जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने जोश लेवल को हाई कीजिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयर दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू पीपल, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही है, तो फिर उसमें से अपने मार्क्स क्यों गंवाने, हाँ मेरा इस पे से मार्क्स क्यों गंवाने, है ना। चलिए, अब अगले पे आते हैं। रूब्रिक्स के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, ठीक है। पहला क्या होता है कि डिस्क्रिप्टर ऑफ द टास्क असाइन, जो कि आप इस टेबल के अंदर फिल करते हैं, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। क्राइटेरियाज टू बी यूज, जो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब चाहे आप ये डिस्क्रिप्शन कहिए, ये डिस्क्रिप्शन कीजिए, ऑलमोस्ट सेम है। एंड परफॉर्मेंस एंड मास्टरी लेवल मीन्स जो आप 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये जो 4 घटक है, अब ये क्या है, डिस्क्रिप्टर, क्राइटेरिया, रेटिंग स्केल, और आपका किसको कहते हैं, हर एक लेवल का डिस्क्रिप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम 2 डिस्क्रिप्शंस क्यों लिखे गए, इसका रीजन मैं अभी देती हूँ। जबकि अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक ही बार लिखा है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रेटिंग स्केल और इंडिकेटर्स, बट यहाँ पे 2 बार डिस्क्रिप्शन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि एक होता है ओवरऑल का डिस्क्रिप्शन और एक होता है क्राइटेरिया इस ओवरऑल, ठीक है। कि ओवरऑल मैंने आपको कहा आपका 5 नंबर का प्रोजेक्ट था, आपको 5 4 3 2 1, यानी मैंने बता दिया, अगर मैंने कोई डिवीजन नहीं करा, हैंड राइटिंग, स्पीकिंग स्टाइल, नहीं, नॉर्मल हिना मैम का क्लास था, आपको 5 में से रेटिंग दे, 5 में से 5 एक्सीलेंट, 5 में से 4 गुड, 5 में से 3 एवरेज, 5 में से 1 पुअर, नॉर्मल, ठीक है, सीधा सीधा। और एक होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करना और हर एक कंपोनेंट के लिए बताना, जैसे हमने यहाँ करा, हर एक कंपोनेंट को पहले अलग अलग डिस्क्राइब करा और हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग मार्क्स दिए, तो ये कंपोनेंट वाइज डिस्क्रिप्शन है, इसलिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन 2 बार। क्लियर? क्लियर? एक हो गया ओवरऑल वाला डिस्क्रिप्शन कि पूरे में से फीडबैक दिया, उसका क्या मीनिंग हुआ। एक हो गया कंपोनेंट वाइज जो डिस्क्रिप्शन, हर एक कंपोनेंट का अलग, कि हिना मैम की रीडिंग के लिए 5 4 3, हिना मैम की स्पीकिंग के लिए 5 4 3, हिना मैम की राइटिंग के लिए 5 4 3। एक हो गया ओवरऑल, हिना मैम की क्लास एंड हुई, 5 में से आपको रेटिंग स्केल देना, जैसे आपके ऐप पे भी आता है, क्लास खत्म हुई, आपसे फीडबैक मांगा जाता है ना, वो ओवरऑल होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स तो नहीं होते ना। वो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क। और अगर मैं बोल रही हूँ बिना उनके हर एक पहलू के अलग अलग डिस्क्रिप्शन देना है, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, प्रत्येक घटक के लिए छात्रीय प्रदर्शन की अपेक्षा। क्लियर? चलिए, नाउ कमिंग टू द 2 टाइप्स ऑफ, पहला होता है होलिस्टिक,
जो मैंने अभी बताया कि हिना मैम को आप ओवरऑल मार्क्स दें, हिना मैम को आप ओवरऑल मार्क्स दे रहे हैं, यानी ओनली वन सिंगल रेटिंग स्कोर इज गिवन, ओनली वन। क्लास एंड हुआ, नीचे बना आ गया, आप कितने स्टार्स देंगे, 1 2 3 4 5 में से 5 दे रहे हो यानी बड़ा स्माइल, 5 में से 4 दे रहे हो गुड, 5 में से 3 दे रहे हो एवरेज, 5 में से 2 दे रहे हो पुअर, और 5 में से 1 वेरी बैड क्लास। ओवरऑल ओनली वन सिंगल रेटिंग। आपको बस एक ही चीज बतानी है, ओवरऑल फीडबैक देना है, ओवरऑल, ना इफ ना बट ना कोई पैरामीटर, सिर्फ ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन देना। सिंपल सी बात है, सीधी तरह। मीना मैम की क्लास खत्म हुई, जैसे आप पर होता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने कितने स्टार्स, व्हाट इज योर फीडबैक। तो ये रहा होलिस्टिक का एग्जाम्पल। आपकी टीम्स कैसे काम कर रही हैं, आपको बताना है 1 2 3 4। 1 मीन्स अनसेटिस्फाइड, यानी टीम के लोग मिलकर काम नहीं कर। 2 मीन्स थोड़ा सा बेटर है, 3 मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, 4 मीन्स कमेंडेबल, बहुत। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये क्या है, ये हो गया आपका रेटिंग स्कोर, ये हो गए आपके डिस्क्रिप्टर्स, और ये क्या हो गए आपका क्राइटेरिया, एक सिंगल क्राइटेरिया। क्लियर कि आपको टीम में वर्क कैसे कर रहे हो, सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस। क्लियर टू एवरीबॉडी। ऐसा ही होता है ना ऐप पर, क्लास आती है, क्लास खत्म होती है, आपसे फीडबैक मांग लिया जाता है। सिंगल मतलब ओवरऑल बता दो कि हर बच्चे को आपने कितने मार्क्स दिए। अगर मैं जैसे, आपने मुझे आज एक पोर्टफोलियो बना के दिया, प्रोजेक्ट बना के दिया, वो 5 नंबर का प्रोजेक्ट था, मैंने बता दिया दीप सुधा के 4 है, निक के 3 है, अच्छा मोहम्मद अनवर के 5 में से 5 है, मोहम्मद नासीम के 2 नंबर है। आपने पूछा मैम क्यों, मैंने बोला 2 नंबर मीन्स ठीक ठीक काम है, 5 नंबर मीन्स बहुत अच्छा काम है, 3 नंबर मीन्स ठीक ठीक सा काम है, एवरेज, बस हो छुट्टी। और अगर उसका दूसरा ऑपोजिट क्या होता है, एनालिटिक, विश्लेषणात्मक रूप, यानी आप वन एट्रीब्यूट नहीं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को स्कोर करते हो डिटेल में। जैसे ये जो आपका एग्जाम्पल था, बेसिकली देखा जाए तो ये आपका एनालिटिक का ही था, यानी आपने कहा 1 2 3 4 है ना, रेटिंग स्केल देती है, आपने अब अलग अलग क्राइटेरियाज को यूज किया है, और हर एक क्राइटेरिया को आपने डिफाइन भी किया, यानी रिसर्च। इसका मतलब यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली, या थोड़ी सी ली थी, यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन ली, यहाँ ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, ड्यूटीज का, किसी ने भी अपनी ड्यूटी नहीं करी, थोड़ी थोड़ी ड्यूटी करी, लगभग सभी ने करी, यहाँ पे एक्सीलेंट वे में की। फिर टीम में मिलकर काम करते हो, सब मिलकर काम नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, और थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रिमाइंडर देने की जरूरत है, यानी हर क्राइटेरिया को आपने एक्सप्लेन करा है मार्क्स के फॉर्म। यानी हिना मैम की राइटिंग के लिए 3 में से नंबर देने हैं, 3 2 या 1। हिना मैम की स्पीकिंग स्टाइल के लिए 1 2 3, हिना मैम के सिटिंग स्टाइल के लिए 1 2 3, और फिर बताना भी है 1 का मीनिंग क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, ताकि जो बच्चा मुझे स्कोर दे रहा है उसको आसानी हो जाए कि 3 का मीनिंग क्या है, 2 का मीनिंग क्या है, 1 का। क्लियर टू एवरीबॉडी। तो देखिए, अगर आप होलिस्टिक की बात करते हैं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और उनको आपने रेटिंग स्केल पे मार्क करना है, और आपको ये बता दिया गया कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ क्या है, बहुत सारे क्राइटेरिया, और हर क्राइटेरिया के लिए बताया गया है कि 1 2 3 4 का मीनिंग क्या है। हर क्राइटेरिया के लिए 4 में से 4 है तो क्या मीनिंग, 3 में से 3 में 4 में से 3 है तो इसका क्या मीनिंग, यानी हर क्राइटेरिया के लिए आपको गाइड दिया हुआ, और आपको इसमें से पढ़ने के बाद बताना है, अच्छा रिसर्च में 1 का नंबर है कि बिल्कुल कलेक्ट नहीं हुआ, नहीं नहीं, इस बच्चे ने तो थोड़ा सा कलेक्ट किया था तो मैं इसको रिसर्च में 3 दे। अच्छा, रोल ड्यूटी सबने मिलकर काम किया था लेकिन ठीक से नहीं करा तो मैं यहाँ पे 2 मार्क्स दे।
यहाँ पे मैं 3 मार्क्स दे देता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं 2 दे रहा हूँ, तो ओवरऑल इसका कितना बन गया 3 3 6 10. Clear to everybody? So this is all about your rubrics. तो rubrics basically होता क्या है, एक स्कोरिंग गाइड जो आपको हेल्प करता है बच्चे को मार्क करने. कैसे हेल्प करता है? क्योंकि उसके पास क्राइटेरियाज होते हैं, उसके पास रेटिंग स्केल होता है और हर स्केल के लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के होते हैं. होलिस्टिक जो ओवरऑल ग्रेडिंग, कि आपका 4 नंबर का प्रोजेक्ट है, 4 में से 1 आया तो क्या मीनिंग, 2 आया तो क्या, 3 आया तो क्या, और 4 में से 4 तो इसका मीनिंग. एनालिटिक कहता है अरे भाई ऐसे कैसे, अगर आपका 4 नंबर का प्रोजेक्ट है तो पहले मुझे बताओ कि कौन कौन से पैरामीटर को चेक किया जाएगा, और हर एक पैरामीटर में अगर मैं आपको 4 में से 3 दे रहा हूं तो क्यों दे, 4 में से 2 दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं. यानी मुझे हर एक पैरामीटर के लिए, हर एक क्राइटेरिया के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल डिटेल. क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. अब आप पूछोगे क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन आता है कि रूब्रिक्स क्या होता है, आंसर होता है स्कोरिंग. दूसरा क्वेश्चन आता है रूब्रिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो डिस्क्रिप्टर्स, क्राइटेरिया और आपका रेटिंग स्केल. तीसरा क्वेश्चन आता है कि डिटेल्ड वाला रूब्रिक्स कौन सा होता है, एनालिटिक या होलिस्टिक. चौथा, जहां पर आप ओवरऑल डिस्कशन की बात करते हैं वो होलिस्टिक होता है या एनालिटिक. पांचवा, कितने टाइप्स के आपके रूब्रिक्स होते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर डेफिनेटली गोइंग टू कम. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप @Dr. Hina पर मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे. अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज पीडीएफ वहीं मिलेगा. एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना कमेंट भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. अब जुड़ते हैं हम लोग वेडनेसडे को 6 बजे, जहां पर हम एनटीए का पूरा पीएचडी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम से पहले, और वही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा. तो एनटीए का बनाया गया रीसेंट बहुत बड़ा मॉक पेपर कल मैं आपको दूंगी शाम को 6 बजे. तो भूलिएगा मत मुझे ज्वाइन करना 6 PM ऑन यूट्यूब.